इज सिक्योरिटी कंट्रोल। सो टेली वॉलेट का ये छोटा सा एक लास्ट पॉइंट रह गया था कि टेली वॉलेट के पासवर्ड की यूटिलिटी क्या है। तो वो पासवर्ड की यूटिलिटी आप सब लोगों को पता है कि जब हम पासवर्ड डाल देते हैं तो क्या हो जाता है हमारी कंपनी नेम के साथ। कंपनी नेम के साथ क्या हो जाता है जब हम पासवर्ड डाल देते हैं कंपनी क्रिएशन के टाइम। हाँ जी बताओ भाई। मैंने कंपनी क्रिएट की, उसके बाद मैंने टेली वॉलेट पे जाके पासवर्ड डाल दिया, तो मेरी कंपनी कैसे शो होगी मुझे, किस वे में शो होती है? होगी शो कंपनी मैम नंबर्स में, जैसे नंबर 1 है या 2 है। हाँ जी, मतलब जो भी बड़े अक्षरों में, आपने मतलब जिस टाइम पे 10001 ऐसे करके था। हाँ जी, आपको कंपनी नेम शो नहीं होगा जब भी आपके पासवर्ड की यूटिलिटी ये है कि जब भी आप वहाँ पे पासवर्ड डाल देंगे तो इवन जो यूज़र है यानी कि जिसने वो कंपनी क्रिएट करी है, इवन उसको भी कंपनी का नेम शो नहीं होगा। उसको भी अपनी कंपनी का नेम जो कोडिंग है उससे याद रखना पड़ेगा। ऑफ कोर्स अगर वो उसी टाइम बनाया है तो सबसे लेटेस्ट वाला जो नंबर होगा, है ना? जैसे 10 कंपनीज बनी है, 11वीं मैंने अभी बनाई है अभी टेली वॉलेट में, तो जो 0011 जो नंबर होगा वो मेरी न्यू कंपनी का होगा, ना कि 01 वाला मेरा होगा। ठीक है, ये चीज़ तो याद है ना कि जो सबसे लेटेस्ट नंबर होता है वो वाला हमारी कंपनी का, न्यू कंपनी का वो नंबर होता है। तो हम वहाँ पे जाके अपना पासवर्ड टाइप करेंगे वो कंपनी सिलेक्ट करके, तो हमारी कंपनी ओपन होगी। अदरवाइज हमें वो कंपनी का नेम ही नहीं दिखता है। सो अगर तो जो यूज़र है उसको भी नहीं दिख रहा, तो कोई अगर थर्ड पार्टी आके उसको असेस करने का ट्राई करे तो उसको भी वो जो है कंपनी का नेम वो नहीं दिख सकता। सो कॉन्फिडेंशियलिटी जो है वो बहुत ज़्यादा होती है यहाँ पे, प्राइवेसी बहुत ज़्यादा है और कोई भी थर्ड पार्टी जो है उसमें इंटरवीन नहीं कर सकता जब तक कि उसे आपका कोड ना पता हो या पासवर्ड ना पता हो। इवन जो यूज़र है वो भी अगर पासवर्ड भूल जाता है या उसका पासवर्ड करेक्ट नहीं लगता है तो वो कंपनी के कोई डाटा को एक्सेस नहीं कर सकता। और अगर वो ही भूल जाता है और उसने किसी को बताया ही नहीं है तो आपका सारा का सारा जो डाटा है उसमें हमेशा के लिए पड़ा रह जाएगा। आपको ओवरलुक करना पड़ेगा डाटा को, दोबारा से बनाना पड़ेगा सारा कुछ, क्योंकि आप वो पासवर्ड लगा के भूल गए हो और वो कंपनी फिर आपकी कभी भी वर्क नहीं करेगी अगर आप पासवर्ड भूल गए हो। सो हमेशा ही जब भी कंपनी क्रिएट करनी है तो कंपनी का कोड याद रखना है और कंपनी का जो पासवर्ड लगाया है वो याद रखना है अगर आप सिक्योरिटी लगाते हो। ठीक है, सो दैट्स ऑल फ्रॉम टेली वॉलेट। नेक्स्ट है हमारे पास सिक्योरिटी कंट्रोल। सो टेली वॉलेट के बाद हमारे पास सिक्योरिटी कंट्रोल भी आ जाता है। ये फीचर भी हमें टेली प्रोवाइड करता है जहाँ पे हमें डाटा सिक्योरिटी मिल जाती है। तो कल भी मैंने आप लोगों को जब टेली वॉलेट करवाया था तो मैंने आपको बताया था कि जो डाटा सिक्योरिटी है वो 2 टाइप की होती है, दैट इज ओनर एंड सेकंड इज डाटा एंट्री। याद है जी? याद है? यस मैम। क्या होता है दोनों में डिफरेंस? मैम फर्स्ट वाली क्या था? एक था ओनर, सेकंड था डाटा एंट्री। ओके मैम जो ओके। ओनर वाली होती है उस पर ओनर का फुली असेस होता है। यस राइट। और मैम जो डाटा एंट्री होती है उसमें कुछ स्पेसिफिक कंडीशंस होती हैं जब हमें किसी और को अपने मींस की असेस देना पड़ता है अपनी कंपनी का। जो कंपनीज होती हैं वो अपना पूरा का पूरा ये जो सिस्टम है उनका सिक्योरिटी सिस्टम, उसको कंट्रोल करने के लिए एक एडमिनिस्ट्रेटर रखती है। ठीक है, तो वहाँ पे 2 तरह की सिक्योरिटी कंट्रोल के लेवल कह सकते हो आप कि ये 2 तरह के लेवल होते हैं। एक होता है ओनर का लेवल, एक होता है डाटा एंट्री का लेवल। सो जो ओनर का लेवल, जो वो जिसको असेस ओनर का लेवल देती है उसको हर एक चीज़ की परमिशन, हर एक चीज़ का राइट होता है कि वो कहीं पे भी जा सकता है, कुछ भी चीज़ों में इंटरवीन कर सकता है विद द परमिशन ऑफ जो भी उसका एडमिनिस्ट्रेटर है। बट जो डाटा एंट्री वाला होता है उसको सिर्फ कुछ राइट्स ही दिए जाते हैं, बहुत ही रिस्ट्रिक्टेड राइट्स दिए जाते हैं। जैसे कि अगर उसको कोई वाउचर एंट्री करनी है या उसको कोई लेजर देखना है तो सिर्फ उतनी परमिशन ही उसको दी जाती है। तो वो हर एक जगह पे एक्सेस नहीं कर सकता। सो इस तरह जो डाटा सिक्योरिटी है वो मेंटेन करी जाती है टैली के लेवल पे। तो टैली में हमने पहले ही पढ़ लिया कि वहाँ पे आप पासवर्ड्स भी दे रहे हैं,
देन हमने अभी डाटा सिक्योरिटी के लेवल्स भी डिस्कस कर लिए कि आपकी मर्जी है कि आपके पास एक कंपनी के जो टेली ऑपरेटर हैं वो बहुत सारे हो सकते हैं, यूजर्स बहुत सारे हो सकते हैं, जैसे कि परचेज डिपार्टमेंट के अलग हैं, सेल्स डिपार्टमेंट के अलग है। तो शायद आपने सबको ही एसेस दिया है कि आपका जैसे जैसे काम हो रहा है आप उस पर एंट्री करो। आपके यूजर्स अलग अलग हैं, तो आप उन यूजर्स, अब उस यूजर्स में आपको नहीं पता कि कौन सा यूजर जो है वो कौन से डाटा को किस तरह से यूज़ कर सकता है या डाटा लीक कर सकता है या क्या कर सकता है। तो उस केस में हम सिक्योरिटी लेवल्स जो हैं वो यूज़ करते हैं कि हमें उसको जितनी रिक्वायर्ड परमिशन देनी है, कि सिर्फ एक डाटा एंट्री के लिए ही देनी है, मतलब वाउचर क्रिएट करने के लिए देनी है या ऑल्टर करने के लिए देनी है, तो आप सिर्फ उसको उतनी ही परमिशन ग्रांट करते हो। आपको कोई ज़रूरत नहीं है कि आप पूरा का पूरा असेस उसे दे दो। ये जो लाइसेंस्ड टैली होता है वहाँ पे ये ऑप्शन मिलती है कि आप वहाँ पे सिक्योरिटी लेवल्स जो हैं वो आप सेट कर सकते हो, सो दैट जो बाकी के यूज़र्स हैं वो देख सके कि उनको किस तरह की परमिशन मिली है आपकी कंपनी का डाटा यूज़ करने की, और वो किस तरीके से आपकी कंपनी के जो आपका टैली अकाउंट है उसमें कहाँ कहाँ पे इंटरवीन करके और वो डाटा चेक कर सकते हैं या डाटा फिल आउट कर सकते हैं। आपको हर एक यूज़र को सारी परमिशन देने की ज़रूरत नहीं है। जो टॉप लेवल के लोग हैं या जो एडमिनिस्ट्रेटर हैं उनको आप पूरा का पूरा एक्सेस दीजिए, बट जो बाकी के यूज़र्स हैं उनको सिर्फ आप वाउचर क्रिएशन का या वाउचर ऑल्ट्रेशन का सिर्फ इतने ही राइट्स दे सकते हो, तो उसको डाटा एंट्री लेवल बोलते हैं। ठीक है जी, क्लियर है? सिक्योरिटी कंट्रोल के लेवल्स क्लियर है जी? यस मैम। कंपनी के जो टेली वॉलेट है उसमें हमने कल किया था कि सारा का सारा जो भी चीज़ें ट्रांसफ़र वगैरह होती हैं तो वो सारा इंक्रिप्टेड फॉर्म में होती है, कि अगर वो नेट पे जाती है तो सारी चीज़ें कोडेड फॉर्म में जाती है, सो दैट कोई भी वहाँ से हमारा मैसेज या हमारा डाटा जो है वो चोरी ना कर सके। उसके अलावा और क्या क्या फीचर्स हैं जो सिक्योरिटी कंट्रोल में हमें मिलते हैं, देखिए फर्स्ट इज़ डाटा सिक्योरिटी इन टेली प्रोडक्ट्स, कि आपको आप किस तरह से अपना डाटा हैंडल कर रहे हैं वहाँ पे आप सिक्योरिटीज़ अपनी लगा सकते हैं। देन सिक्योर कंपनी डाटा विद टेली वॉलेट, आपका कंपनी का डाटा जो ऑलरेडी बना हुआ है उसको आप टेली वॉलेट से सिक्योर कर सकते हैं। देन इनेबल सिक्योरिटी फॉर योर कंपनी डाटा, आपकी कंपनी डाटा जो आपका बना हुआ है उसके लिए आप सिक्योरिटीज़ को इनेबल कर सकते हैं। इनेबल, अब ये वही वाला इनेबल है यानी कि एक्टिवेशन करना, क्योंकि आपका ऐसा हो सकता है कि आपकी कॉन्फ़िगरेशन सेटिंग्स में या फिर आपने जैसे हमने जीएसटी इनेबल करना सीखा है या फिर अपने जो जैसे स्टॉक कैटेगरीज या गोडाउन्स इनेबल करना सीखा है, वैसे ही यहाँ पे आपके सिक्योरिटी के भी ऑप्शंस होते हैं। ज़रूरी नहीं है कि सारी की सारी ऑप्शंस आपकी इनेबल है, वहाँ पे नो भी हो सकती हैं। आपको उसको येस करके उनको इनेबल करना है, सो दैट आपकी कंपनी का डाटा जो है वो सिक्योर रह सके। देन कॉन्फ़िगर पासवर्ड पॉलिसी, पासवर्ड की पॉलिसीज़ होती हैं। जब हम पासवर्ड अपना सिलेक्ट करते हैं, हमने तो जस्ट उसको क्रिएट किया, उसको बना दिया कि हाँ जी ये मेरा पासवर्ड है, ये मैंने रीकन्फर्म किया, मेरा कंपनी क्रिएट हो गया। बट पासवर्ड कैसा होना चाहिए, क्या उसमें अल्फ़ाबेटिकल नंबर्स होने चाहिए या उसमें न्यूमेरिकल्स होने चाहिए या उसमें स्पेशल कैरेक्टर्स होने चाहिए, तो आप इस तरह की जो सिक्योरिटी लेवल्स हैं वो आप यहाँ पे सेट कर सकते हैं। देन वाउचर टाइप सिक्योरिटी, आप जब वाउचर एंट्री कर रहे हैं, अगर आप बहुत सारे लोगों को एक्सेस दे रहे हैं तो वहाँ पे भी आप अपने सिक्योरिटी लेवल्स जो हैं वो सेट कर सकते हैं कि वो पर्सन उस वाउचर के साथ क्या कर सकता है। ऐसा ना हो कि वो बना रहा है वो पिछला कोई वाउचर डिलीट कर दे या वो गलत वाउचर एंट्री कर दे तो आपका गलत ही हो जाए। आपको उसको लिमिटेड परमिशन देनी है, वहाँ पे भी आप सिक्योरिटीज़ लगा सकते हैं। देन ऑथराइजिंग सिक्योरिटी लेवल फॉर टेलीनेट यूजर्स एंड ऑडिटर्स, जो यूजर्स हैं टेलीनेट के, टेली.नेट के, या जो ऑडिटर्स हैं उनको भी सिक्योरिटी लेवल की ऑथराइजेशन देना कि वो किस किस लेवल के हैं और वो कितना कितना जो है हमारी जो सिक्योरिटी है या हमारा जो टैली है उसको यूज़ कर सकते हैं। पॉइंट्स क्लियर है ये? पॉइंट्स क्लियर है ये? यस मैम। किसी पॉइंट में कोई यस मैम। कंफ्यूजन तो नहीं है? हाँ जी, किसी पॉइंट में कोई नो कंफ्यूजन तो मैम। नहीं है? ठीक है, देखिए सबसे पहला था हमारा डाटा सिक्योरिटी इन टेली प्रोडक्ट्स। तो देख लेते हैं इसमें क्या है। टेली प्रोडक्ट्स, जो हमने टेली के अंदर जितने भी काम करने हैं तो वहाँ पे हमारी डाटा सिक्योरिटी का क्या मेन
काम है कि उसने हमारा जो भी हमारी सिक्योरिटी का फ्रेमवर्क है, यानी कि हमने जितना भी डाटा बनाया हुआ है उसको ऑथेंटिकेट करना कि सारा का सारा डाटा करेक्ट है, ओरिजिनल है, कोई डुप्लीकेशन नहीं है, कोई फेक काम नहीं है। देन ऑथराइजेशन करना, यानी कि सबको प्रॉपर जो उसको यूज़ करना है, जिसने यूज़ करना है और जिसने यूज़ नहीं करना है, उनकी बाइफर्केशन करना। देन इंटेग्रिटी, यानी कि सारा का सारा डाटा आपको एक जगह पे इकट्ठे ही मिलना चाहिए। देन कॉन्फिडेंशियलिटी, कि आपका डाटा जो है वो प्रोटेक्ट होके रहे, प्राइवेसी बनी रहे, आपका डाटा लीक ना हो। तो डाटा सिक्योरिटी में ये सारी चीज़ें आ जाती हैं। तो मेन हाइलाइट्स देखिए यहाँ पे हमें क्या क्या मिल जाता है। फर्स्ट, सिक्योर कनेक्टिविटी। सो जो टेली ERP9 है, वो जो आपने देखा भी होगा, जब उसकी मेन स्क्रीन खुलती है तो ऊपर उसकी जो कनेक्शंस आते हैं वो tele.net करके आपने देखा होगा, वो ऐसे करके आते हैं। वो वैसे इनेबल नहीं होता है, मतलब वो हाईलाइटेड नहीं होता है, आप उस पर क्लिक करोगे वो कुछ होगा नहीं, बिकॉज हमारा हम जो टेली वर्क मोड में सॉरी एजुकेशन मोड में यूज़ करते हैं वो हमारा नेट के साथ कनेक्टेड नहीं है, बिकॉज हमने कोई भी डाटा शेयर नहीं करना होता है। बट जो लाइसेंस्ड होते हैं वहाँ पे ये tele.net के थ्रू जो अपना डाटा है उसको ट्रांसमिट करते हैं एक जगह से दूसरी जगह पे, या एक पीसी से दूसरे पीसी पे। सो जो इनका tele.net जो है ये आपस में बहुत ही एक सिक्योर्ड वे में इन्होंने ये इसको बनाया हुआ है। और ये हमेशा ही पहले जो लाइसेंस्ड प्रोडक्ट्स हैं उसको उसकी चेकिंग करता है और उसके बाद वैलिडेट करता है कि आप ये नेट के थ्रू अपना डाटा शेयर कर सकते हैं या नहीं कर सकते। तो यहाँ पे जो सिक्योरिटी लेवल है वो बहुत ज़्यादा हाई है। तो आपको अगर नेट के थ्रू कनेक्शन लेने हैं, कनेक्ट करना है, तो आपका लाइसेंस वहाँ पे होना चाहिए। अदरवाइज आपको ये यहाँ पे परमिशन नहीं देगा, अलाउ नहीं करेगा कि आप अपना डाटा जो है वो इंटरनेट के थ्रू शेयर कर सको। क्लियर है जी सिक्योर कनेक्टिविटी? हाँ जी। Yes, ma'am. Yes, ma'am. नेक्स्ट देखिए डाटा ट्रांसमिशन। सो डाटा ट्रांसमिशन के अंदर क्या है कि आपने अपना जो डाटा है वो एक पीसी से दूसरे पीसी पे या एक सर्वर से दूसरे सर्वर पे, जहाँ पे भी आपको रिक्वायर्ड है वहाँ पे आपने वो डाटा को शेयर करना है, मतलब ट्रांसफ़र करना है। तो उस केस में क्या होता है कि आपका जो भी डाटा एक्सचेंज होता है वो थ्रू tele.net के थ्रू होता है। तो वहाँ पे वो tele.net और ERP क्या करते हैं, आपका जो डाटा होता है वो सबको कंप्रेस कर देते हैं, क्योंकि डाटा बहुत ज़्यादा हैवी होता है। तो उनको पहले वो कंप्रेस करते हैं, देन वो सारे के सारे डाटा को इनक्रिप्ट करते हैं, दैट मीन्स उनकी कोडिंग कर देते हैं। सो कोडिंग करने के बाद ही जो डाटा का ट्रांसफ़र प्रोसेस है वो इनिशिएट होता है। और सेकेंडली मैंने आपको कल भी बताया था कि जो यहाँ पे मैसेजेस जो होते हैं, मैसेजेस यहाँ पे जो भी इनक्रिप्टेड मैसेज भी जो डिलीवर होते हैं, तो वहाँ पे मैसेज डाइजेस्ट नाम का एक सिस्टम है जो कि पहले से ही वहाँ पे पहचान लेता है कि आपका कोई डाटा करप्ट है या आपके डाटा में कोई ऑल्ट्रेशन करा जाता है। तो अगर आप ये चीज़ें यूज़ करते हैं तो आपको इसका भी बेनिफिट हो जाता है कि अगर आपका कोई डाटा बीच में करप्ट हो गया है या कहीं पे कोई ऑल्ट्रेशन आ रही है ट्रांसफ़र के ड्यूरेशन में, तो आपको उसके मैसेज भी आ जाते हैं कि आपका ये डाटा जो है ये हमारे जब ट्रांसमिशन के थ्रू या ट्रांसफ़र के थ्रू के ड्यूरेशन में आपका जो डाटा है वो करप्ट हो गया है, या यहाँ पे कुछ ऑल्ट्रेशन हुई है। तो आप इमीडिएटली अगर आपको पता लगता है कि आपके डाटा में कोई ऑल्ट्रेशन हुई है तो आप वो चीज़ें स्टॉप कर सकते हो, सो दैट आपका और डाटा करप्ट ना हो या उसमें चेंजेस ना आए। सो अगर आपका वहाँ पे नेट के थ्रू कोई आपके डाटा के साथ छेड़छाड़ करने की कोशिश कर रहा है तो आपको इमीडिएटली उसकी इंटीमेशन पता लग जाती है। ठीक है जी, डाटा ट्रांसमिशन क्लियर है? हाँ जी। यस मैम। Yes, ma'am. नेक्स्ट देखिए सिक्योर डाटा एक्सचेंज। अब ऊपर डाटा ट्रांसमिशन था, ट्रांसमिशन में नेट के थ्रू आपने अपना डाटा कहीं पे ट्रांसफ़र करना है। एक्सचेंज में क्या है कि आपने किसी से कोई सिस्टम से डाटा लेना है और अपना डाटा उनको देना है। सो यहाँ पे भी क्या होता है, सिंक्रोनाइजेशन बहुत ज़रूरी है आपके डाटा की। तो यहाँ पे आपको कॉन्फ़िगरेशन सेटिंग में जाके सारा का सारा डाटा जो है उसको सिंक्रोनाइज़ करना पड़ता है कि उसका बैकअप भी आपके पास रह सके और आप उसका डाटा